नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण और स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पैनियोर शिक्षण संस्थान में। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में अपने सब पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकाला जाता है, तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम यही चीज़ जानेंगे, वो भी 1 से 20 तक के एलिमेंट का। जी हाँ दोस्तों, 1 से 20 तक का किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें और क्या होता है वो जानने के लिए इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, ये निकालने के लिए किसी भी तत्व का हमको परमाणु संख्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या बोली सर, परमाणु संख्या याद होना चाहिए। अगर किसी भी तत्व का अगर हमको क्या निकालना है सर, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो उस तत्व का परमाणु संख्या याद होना चाहिए। चलिए, हम एक और चीज जानते हैं कि परमाणु संख्या बराबर क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब किसी भी तत्व का अगर परमाणु संख्या 10 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी सर, 10 ही हो जाएगा। मतलब यहीं पे क्या हो गया, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब परमाणु संख्या पता है तो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत आसान तरीका से जान सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पता है तो परमाणु संख्या जान सकते हैं। तो मतलब एक ही चीज जानना है कि परमाणु संख्या किसी भी तत्व की कितनी है। चलिए, अब बात करते हैं कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अर्थ क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को ना डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब उसके कक्ष में किस प्रकार से बांटा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए ना एक फॉर्मेट याद करना होगा। यहाँ पे सर एस लिखते हैं, उसके बाद पी लिख लेते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं सर, डी लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं सर, एफ लिखते हैं। ये फॉर्मेट जो है ना, ये हमेशा याद कर लीजिए। इसी फॉर्मेट में हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे एस के ऊपर में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा सर, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगले में कितना आएगा, इसमें देख लीजिए, इसमें 4 जोड़ते जाइए। मतलब 2 इसमें आया तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 6 आ जाएगा। 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 14 हो जाएगा। मतलब अगर हम पूछेंगे कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा मैक्सिमम। पी में कितना जा सकता है मैक्सिमम, 6 और डी में कितना जा सकता है सर, 8 और एफ में कितना जा सकता है सर, 14 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। चलिए, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कक्ष के ऊपर। मतलब कक्ष क्या होता है। यहाँ पे मान लीजिए ये एक कक्ष है, दूसरी कक्ष ये हुआ, तीसरी कक्ष ये हो जाएगा और चौथा कक्ष ये हो गया। 4 कक्ष यहाँ पे हम बना लीजिए। पहला कक्ष का नाम दे देते हैं सर के। चलिए, दूसरा कक्ष का एल, उसके बाद एम, और ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। मतलब पहला कक्ष को हम क्या लिखे सर, के लिखे, दूसरा को क्या लिखे सर, एम लिखे, के एल, उसके बाद क्या लिखे, एल लिखे, उसके बाद एम लिखे, उसके बाद एन लिख लीजिए। चलिए, यहाँ पे हम कक्ष का नाम लिख लिए। चलिए, उसके बाद क्या करते हैं, कक्ष का मतलब कक्ष का नाम लिखे, इसकी संख्या भी लिख लेते हैं। मतलब ये इसका नंबरिंग, मतलब ये पहला कक्ष है, ये कौन सी कक्ष है सर, दूसरी कक्ष है, ये तीसरी कक्ष है, इसकी ये चौथी है। तो यहाँ पे हम 4 लिख लिए। चलिए, अब यहाँ पे इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मतलब किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पे पहला कक्ष है ना, तो कितना ये जाएगा, तो ये एक ही जाएगा, मतलब एस वाला ही जाएगा। चलिए, ये दूसरी कक्ष है तो दूसरी कक्ष में क्या हो जाएगा सर, 2 जाएगा, एस भी जाएगा और पी भी जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख लिए। ये तीसरी कक्ष है तो तीसरी कक्ष में 3 जाएगा, मतलब एस तो जाएगा करेगा, पी भी जाएगा और डी भी जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एस भी जाएगा, पी भी जाएगा और डी भी जाएगा। तो यहाँ 3 को लिख लिए। चलिए, चौथी कक्ष है तो 4 जाएगा, तो 4 जाएगा तो एस तो जाएगा, पी भी जाएगा और डी भी जाएगा और साथ में क्या जाएगा, एफ भी जाएगा। चलिए, यहाँ पे अब हम जान लेते हैं क्या ऊपर में देखें कि एस के ऊपर में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है सर, तो 2। यहाँ पे हम 2 लगा लेते हैं। सब एस के ऊपर में घात में कितना लगा लेते हैं सर, 2 लगा लेते हैं। चलिए, अगर पी की बात करें तो देखिए ना, पी में मैक्सिमम कितना जा सकता है सर, 6 जा सकता है। तो यहाँ पे पी है तो यहाँ पे 6 लिखे, यहाँ भी 6 लिखे, यहाँ भी 6 लिख लिए। चलिए, उसके बाद डी की बात करें तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 10 आएगा और एफ में कितना जाएगा सर, 14 जाएगा। तो यहाँ पे हम 14 कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे पहली के लिए ये कौन सी कक्ष है, तो पहली कक्ष है तो यहाँ पे 1 लगा लेते हैं। ये दूसरी कक्ष है तो यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 लगा लेते हैं। ये तीसरी कक्ष है तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा। ये चौथी कक्ष है तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा। चलिए, इस प्रकार से इसको क्या किए सर, अरेंज कर लिए। उसके बाद इसको क्या कर लेते हैं सर, क्रॉस गुना कर, मतलब क्रॉस चिन्ह लगा लेते हैं। क्रॉस चिन्ह जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, इसके लिए क्रॉस चिन्ह लगाएं, फिर इसके लिए क्रॉस चिन्ह लगाएं, फिर इसके लिए क्रॉस चिन्ह लगाएं,
फिर इसके लिए क्रॉस चिन्ह लगाएं, फिर इसके लिए क्रॉस चिन्ह लगाएं। मतलब इस प्रकार से क्या किए सर, हम क्रॉस चिन्ह लगा लिए। चलिए अब यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होता है। अब चलिए एक हम उदाहरण लेते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद इस पे ट्रिक पे भी बात करेंगे। तो ट्रिक हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन अभी पहले आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। अगर अब हमसे कोई पूछ दे कि सर सोडियम का परमाणु मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए तो किस प्रकार से निकालेंगे। सोडियम का परमाणु संख्या हम जानते हैं कि कितना होता है सर, 11 होता है। चलिए इसको अब हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले 1s² हो जाएगा, 1s²। मतलब पहला में कितना जाएगा सर, 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ पे आगे कुछ मिला तो नहीं मिला सर। उसके बाद यहाँ से फिर पुनः यहाँ गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 2s²। तो 2s² यहाँ पे हम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया सर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना हो गया सर, 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए यहाँ भी कुछ नहीं मिला आगे, तो अब यहाँ पे हम पुनः आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सर 2p। यहाँ पे देख लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 6 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 6 गो इलेक्ट्रॉन गया। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 2p के बाद कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 3s² पे आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 3s से यहाँ पे लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे सर। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये 2 और 2 को जोड़े तो 4 और 4 में 6 को जोड़ दिए तो 10। और यहाँ पे s में 1 इलेक्ट्रॉन गया तब ना 11 को। कुल इलेक्ट्रॉन इनके पास कितना है, 11 ही है ना। इसी को ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे तो हम जबरदस्ती 12 को इलेक्ट्रॉन लाएंगे नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, ये पहली कक्ष का है, ये दूसरी कक्ष में हो गया, और ये क्या हो गया सर, तीसरी कक्ष में हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसको हम ऐसे कर लेते हैं क्या, यहाँ पे हो जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन सर, 2 गो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, देख लीजिए 2 और 6 को जोड़े तो कितना हो जाएगा सर, 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और तीसरा में कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। मतलब अगर हम सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, सोडियम का हो गया सर 2 हो गया, 2 8 और 1। चलिए यहाँ तो अभी हम कॉन्सेप्ट देखे हैं, अब यहाँ पे इसका शॉर्ट भी देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला बात एक और उदाहरण को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम सर कैल्शियम की, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या होता है सर 20। चलिए कैल्शियम की 20 हो गया, इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेम इसी प्रकार से कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहले सर 1s² हो जाएगा, तो 1s² किए। उसके बाद यहाँ से यहाँ कुछ हम नहीं मिला, उसके बाद यहाँ आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सर 2s² है, तो 2s² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 2p6, तो यहाँ पे 2p6 किए। उसके बाद 2p6 के बाद कहाँ पे आएगा सर, 3s² पे आएगा, तो 3s² किए। उसके बाद देख लीजिए कितना हो गया सर, 2 और 2 को जोड़े तो 4 और 4 में 6 जोड़े तो कितना हो जाएगा सर 10, और 10 में 2 जोड़े तो 12। अभी 12 ही इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आएगा 3p6 पे आएगा, तो 3p6। उसके बाद यहाँ से आगे कितना आ गया सर, 4s² पे आ गया, तो 4s² पे आ गया। चलिए अब जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6, 4 और 6 10, 10 2 12, 6 18, 2 20, 20 गो इलेक्ट्रॉन का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं सर, ये देखिए एक ये कक्ष का है, ये दोनों 2 अलग कक्ष का है, ये तीसरे कक्ष का है, और ये अकेला चौथा कक्ष का है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा पहला में 2 गया, उसके बाद दूसरा में कितना गया सर, 6 और 2 8 गया। तो यहाँ पे 8 कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितना गया, 6 2 8 गया, और यहाँ पे कितना गया सर, 2 गया। चलिए इसमें ये हो गया सर कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये हो गया किसका सर, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे अगर हमसे पूछ दे कोई कि सर कैल्शियम के अंतिम कक्ष में कितना है इलेक्ट्रॉन, तो सर कैल्शियम के अंतिम कक्ष में कितना है सर, 2 इलेक्ट्रॉन है। यही है ना अंतिम कक्ष, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे हमसे कोई पूछ ले कि सर यहाँ पे सोडियम के अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 हो जाता है। मतलब यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकाले, तो इसमें हम ये भी जान पाए कि किसी भी एलिमेंट के अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये भी हम समझ पा गए। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट मेरा समाप्त हुआ। चलिए अब बात करते हैं सर शॉर्ट ट्रिक इसका कोई है क्या। हाँ सर शॉर्ट ट्रिक है ना सर। यहाँ पे अपने मन में एक डिजिट बैठा लीजिए कि सर पहला में जाएगा 2 गो इलेक्ट्रॉन, दूसरा में जाएगा 8 गो इलेक्ट्रॉन, तीसरा में भी जाएगा 8 गो इलेक्ट्रॉन, और चौथा में जाएगा सर 2 गो इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ से कहाँ तक में लागू होता है ये ट्रिक। पहला में 2 गो इलेक्ट्रॉन जाएगा सर, दूसरे में 8 गो जाएगा, तीसरे में भी 8 गो इलेक्ट्रॉन जाएगा, चौथा में कितना जाएगा सर, 2 गो इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन ये 1 से 20 तक के ही तत्व के लिए ये एप्लीकेबल है। मतलब 1 से 20 तक के ही परमाणु संख्या वाले तत्व के लिए ये ट्रिक लगेगा, उससे आगे के लिए नहीं लगता है। उसके आगे का वीडियो भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, आगे का भी बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब हम इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सर कि अगर हमसे कोई पूछ दे कि मान लीजिए सर ऑक्सीजन का
बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है सर, 8 होता है। इसको हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहला में सर 2 जाना चाहिए, दूसरा में कितना जाना चाहिए सर 8 जाना चाहिए, लेकिन इसके पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन है ही, पहला में 2 चल गया तो इसके पास बचा कितना 6 ही ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो गया सर 2 6, मतलब यही हो गया। अब इसमें पूछे कि ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अंतिम कक्ष में सर 6 इलेक्ट्रॉन है, यही हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर कोई पूछ दे कि सर क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, इसका क्या बताइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए। तो हम जानते हैं कि क्लोरीन का यहाँ पे देख लीजिए, पहला में जाएगा सर कितना 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा में कितना जाना चाहिए सर 8 जाना चाहिए, तो 2 8 10 हो गया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 7 ही इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो यहाँ पे तीसरे बार में कितना जाएगा सर 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब इस प्रकार से क्या हो गया, ये क्लोरीन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।